नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। उम्मीद है आप सब का परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्वलंत है। तो आज का जो कहानी का विषय है वह है कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे की कहानी। मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि इसके विषय में मैं आपको गंभीरता से कुछ चर्चाएं भी करना चाहता हूँ। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के करीब 30 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास सोमवार सुबह 8:50 के आसपास एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से टक्कर मार दी। इस रेल हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं। वहीं इस रेल हादसे में बिहार के बख्तियारपुर निवासी लोको पायलट की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटना होने की घटना में बिहार के बख्तियारपुर बाईपास निवासी लोको पायलट सियाराम शरण के पुत्र अनिल कुमार 42 वर्ष की मौत हो गई। अनिल कुमार की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अनिल कुमार जलपाईगुड़ी में ही रहते थे। वह 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। मालगाड़ी के दोनों लोको पायलट, कंचनजंगा के एक गार्ड सहित 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यह बात कटिहार रेल मंडल के अपर रेल प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया। उन्होंने बताया कि कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के करीब 11 किलोमीटर पहले रंगापानी और निजवारी स्टेशन के बीच खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस में मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। और भीषण टक्कर की वजह से मालगाड़ी के लोको पायलट अनिल कुमार, असिस्टेंट लोको पायलट मोनू कुमार तक कंचनजंगा के गार्ड आशीष डे सहित 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अन्य मृतकों की पहचान की जा रही है। सिग्नल खराब था और लोको पायलट को दोषी बनाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। मैं इस विषय पर इसलिए कह रहा हूं कि ये उचित नहीं है उस व्यक्ति को दोषी बनाना, क्योंकि जब 5:50 सुबह 5:50 पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली जो है खराब हो गई थी। जब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली खराब हो गई, तब जब यह मालगाड़ी आई तो स्टेशन मास्टर ने चालक को TA 912 के रूप में जाना जाने वाला एक दस्तावेज जारी किया, जिसे TA 912 पास के रूप में जाना जाता है।
और इस दस्तावेज को लेने के बाद तब वह चालक आगे बढ़ा। एक नियम यह भी है कि अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली अगर ख़राब हो गई तो TA 912 जो दस्तावेज है तब जारी किया जाता है जब उस रूट पर जा रही ट्रेन अगला स्टेशन पार कर ले, उसके बाद फिर जारी किया जाता है। तो इस वजह से जो चालक था मालगाड़ी का, उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब उसको पास दे दिया गया तो उसको तो ये बताया नहीं गया था कि आगे जो है ट्रैक पर कंचनजंगा खड़ी है। ये तो स्टेशन मास्टर को पता था। जब स्टेशन मास्टर को यह पता ही था कि आगे इसी रूट पर जो है दूसरी गाड़ी खराब है या खड़ी है, तो उसी पर फिर तुरंत उसने 15 मिनट के अंदर ही दूसरी गाड़ी को कैसे TA 912 दे सकता है। लेकिन उसने दिया, और जबकि उसको ये भी पता था कि आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है खड़ी है इसी ट्रैक पर। ये है हमारे देश का सिस्टम। दूसरे, स्टेशन मास्टर को यह भी पता था कि 4 रातों से 4 दिनों तक लगातार वह ड्राइवर जो है ड्राइव कर रहा है गाड़ी और सोया तक नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में गाड़ी को आगे जाने क्यों दिया गया? ये सब ऐसे कुछ सवाल हैं, ज्वलंत सवाल हैं जो उठने चाहिए। अब आज चालक अनिल कुमार इस दुनिया में नहीं है, तो रेलवे का पूरा सिस्टम उनको दोषी ठहराने में लगा हुआ है। जबकि रेलवे के उसी स्टेशन मास्टर को उस समय फैसला लेना चाहिए था कि जब तक अगली ट्रेन जो कंचनजंगा है, जो ट्रैक पर अभी खड़ी है आगे उसी रूट पर, तो वो जब तक अगला स्टेशन पार न करे तब तक इनको वह TA 912 के रूप में जाना जाने वाला दस्तावेज जारी नहीं किया जा सकता। एक गलती। दूसरी गलती ये लोग बता रहे हैं, ट्रेन में रेल मंडल के लोग बता रहे हैं कि TA 912 के रूप में जाना जाने वाला जो दस्तावेज है जब जारी किया जाता है तब चालक को यह हिदायत होती है कि आप गाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं चलाएंगे। लेकिन पहला नियम भी तो लागू है। अगर उसकी स्पीड अधिक हो गई तो वैसे भी फ्रस्ट्रेशन में रहा होगा कि जब 4 दिन से 72 घंटे से वो सोया नहीं है तो कैसे गाड़ी चला रहा होगा, आप खुद महसूस कर सकते हैं। इतना काम का प्रेशर है। आज लाखों पद खाली हैं। रेलवे में। रेलवे उसको भरने के लिए तैयार नहीं है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? इतना धन और जन दोनों की हानि हुई है कि जिसको वापस नहीं किया जा सकता। और सरकार है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बेचारे जब किसी ट्रेन का उद्घाटन करना होता है तो सबसे पहले पहुंचते हैं। रेल मंत्री को भी नहीं जाने देते, पहले जाते हैं उद्घाटन करने के लिए। लेकिन आज अब जब हादसा हुआ तो उसकी चर्चा तक नहीं छेड़ते। रेल मंत्री को भेज दिया कि जाओ देखो, हमारी क्या ज़रूरत है। ये क्या होने वाला है देश में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेलवे को बहुत सुरक्षित यात्रा के रूप में जाना जाता था। रेलवे से सुरक्षित कोई यात्रा नहीं होती थी।
लोग बस से जाना पसंद नहीं करते थे, हवाई जहाज़ से जाना पसंद नहीं करते थे, रेलवे से जाना पसंद करते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि इतनी भीषण भीषण हादसे हो रहे हैं, इसको हम किस तरह से देखें? ये निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही है और कुछ नहीं है। अब स्टेशन मास्टर किस दबाव में था, क्यों उसने जो है इजाज़त दिया है ट्रेन को जाने के लिए, जबकि उसको खुद पता था कि आगे इसी ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है। आज देश में देश की जो स्थिति है, हाँ एक बात तो मैं कहना भूल गया, रेलवे के लिए एक सुरक्षा बजट जारी होता है अलग से। तो रेलवे का जो सुरक्षा बजट था उसमें 75% कटौती कर दी गई और उसकी 75% कटौती के बाद भी और एक नया खेल और हो रहा है। आज 10 साल से विकसित हुआ है कवच, जिसको कहा जा रहा है कि वह लगभग 5 किलोमीटर पहले ही ट्रेन रुक जाएगी। तो बड़ी अच्छी बात है, सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि 5 किलोमीटर पहले ट्रेन को अपने आप रोक देने वाला सिस्टम, जिसको कवच कहते हैं, उसको सरकार जब अभी पिछली बार जो खड़ी एक जो ट्रेन थी मालगाड़ी, उसमें लड़ गई थी, उसमें जो है उसी समय जो है इन्होंने कहा था, रेल मंत्री ने कहा था कि जल्दी जल्दी इंस्टॉल किया जा रहा है, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। इन 10 वर्षों में कितना स्टेशनों पर अभी आज तक एक भी स्टेशन पर इंस्टॉल नहीं किया जा सका और उसको उपयोग में नहीं लाया जा सका है। इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं, जब सुरक्षा बजट में ही कटौती कर दी जाएगी? और जानकार तो ये यहाँ तक बताते हैं कि इसका खर्चा है 50 लाख प्रति किलोमीटर। तो मुझे तो लगता है कि सरकारों के बस का नहीं है एक चीज। दूसरे, हम लोग इस आधुनिकतम जीवन में और आधुनिक टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम 100-200 किलोमीटर दूर हैं, 1500 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ बैठे बैठे हम अपने कार का इंजन आराम से बंद कर सकते हैं। जीपीएस पर हम अपनी कार को देख सकते हैं, अपनी गाड़ी को देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है। तो क्या ये सिस्टम नहीं है रेलवे में कि उनका स्टेशन मास्टर वहीं पर बैठे बैठे देख ले कि अगली गाड़ी कहाँ खड़ी है, हम फिर इस गाड़ी को कैसे भेज रहे हैं? एक चीज़। दूसर की चीज़ क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर भूल हो भी गई तो यहीं से जो है रिमोट दबा करके जो है उसमें इमरजेंसी ब्रेक लगा दें। ट्रेन की इतनी स्पीड हो गई है तो क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इसमें कितना खर्चा आता है? कारों में तो मैं देख रहा हूँ 2-4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये में इंस्टॉल हो जाता है। तो फिर इन बड़ी गाड़ियों में क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो बहुत सस्ता सिस्टम है। चालक परिचालक मतलब लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, इन दोनों के अलावा भी एक व्यक्ति को और जिम्मेदार कर दिया जाए। उसमें स्टेशन मास्टर भी जिम्मेदार हो, जब तक ट्रेन जो है अगले स्टेशन तक पार न हो तब तक उसकी जिम्मेदारी है। वो अगला स्टेशन पार हो जाएगी तो उसी स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी बन जाए। इस तरह से क्या नहीं किया जा सकता? किया तो जा सकता है, लेकिन सरकारों ने लूट मचा रखी है। आप खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से लूट मचाया जा रहा है। अगर वास्तव में आप गंभीर हैं तो सुरक्षा के इतने इंतजाम है टेक्नोलॉजी में कि आप उसको कर सकते हैं। कवच नहीं लगा है, मत लगे, जब लगेगा तब लगेगा। जीपीएस सिस्टम पर आधारित सिस्टम अगर लागू कर दिया जाए, एक आदमी को और जिम्मेदार कर दिया जाए जो वहाँ बैठ कर के सिर्फ कंप्यूटर पर यह देखे कि कौन सी गाड़ी रास्ते में फंसी है,
हम लोग तो ट्रेन को अपने मोबाइल पर देख लेते हैं ये कहाँ है, तो क्या रेलवे के अधिकारी नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, सब कुछ संभव है। लेकिन इस सिस्टम को न तो अप्लाई किया जा रहा है, न तो देखा जा रहा है, न किया जा रहा है। तो इसी विषय पर बात करनी थी मित्रों, जो बहुत ही दुखद है। इस दुर्घटना में मारे गए और घायल सभी यात्रियों के साथ हमारी सहानुभूति है। और उसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। हमारा काम अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा मित्रों। कमेंट से आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। और इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।